हमारी सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी लोग कुछ बातें करते हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि अरे ये तो अनपढ़ है, अरे ये तो पढ़ा लिखा है। तो आज की वीडियो में ज़रा हम इस बात पर और चर्चा करेंगे कि अनपढ़ कौन है और पढ़ा लिखा कौन है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, ताकि आप स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को अपनी लाइफ में कुछ सीखने को मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। जब तक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपकी थिंकिंग को ताकि मैं बदल सकूं, आपकी सोच को मैं बदल सकूं, एक अच्छे रास्ते पर ला सकूं आपकी सोच को। बिकॉज आप एक ऐसे नेचर में रह रहे हो जो आपकी सोच को नेचर अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देता है। तो आप अगर अपनी सोच को बदलते हो तो आप सोसाइटी की सोच को बदलोगे, याद रखना इस बात को। तो आज की वीडियो में हम बातें करेंगे कि अनपढ़ कौन है और पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन होता है एक्चुअली। लेकिन सबसे पहले कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं मैं, रियल फैक्ट। जब अपनी सोसाइटी में लोग कहते हैं, लोग मानते हैं अनपढ़ कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, उसके बाद मैं अपनी थिंकिंग ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा इससे रिलेटेड, ताकि आपको अपनी लाइफ में, अपनी थिंकिंग में बदलाव आ सके और आप अपनी लाइफ को ग्रोथ कर सको, कुछ सीख सको मुझसे, मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। तो बेसिकली जो हमारी सोसाइटी में एक्चुअली जो लोग रह रहे हैं, ये लोग अनपढ़ किसको मानते हैं? इनके अकॉर्डिंग अनपढ़ कौन? अनपढ़ वो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो स्कूल से ना गया हो, जो कॉलेज ना गया हो, जो यूनिवर्सिटी ना गया हो, जिसको लिखना ना आता हो, जिसको पढ़ना ना आता हो, जिसको क्या लिख रहा है वो बोलना ना आता हो। अनपढ़ तो वही है आपके अकॉर्डिंग भैया। आप भी अगर यही समझ रहे हो तो बिल्कुल सही समझ रहे हो, है ना? आपके अकॉर्डिंग भी आई थिंक यही आप सोचते हो कि अनपढ़ यही है। हाँ भाई, होना भी चाहिए। लेकिन अब पढ़ा लिखा और सोसाइटी में जो लोग हैं, ये पढ़ा लिखा किसको मानते हैं? पढ़ा लिखा मानते हैं जो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ गया हो, डिग्री हो, नॉलेज हो, ज्ञान का भंडार हो, लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, उसको ये पढ़ा लिखा मानते हैं। और आई थिंक आप भी मानते हो, जहाँ तक मुझे लगता है आप भी इसको पढ़ा लिखा मानते हो और ये अनपढ़ मानते हो। ये अनपढ़ और पढ़े लिखे की डेफिनेशन है इन लोगों के अकॉर्डिंग। एक मैं रियल घटना और बताता हूँ आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड। 3-4 दिन पहले की बात है। तो एक बंदा मुझसे अनपढ़ कह रहा था, अनपढ़ मुझसे। लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं भाई क्यों कह रहा है अनपढ़, बिकॉज मैं ज़्यादा बात नहीं करता। मैं हमेशा समझदार व्यक्ति से ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन समझदार व्यक्ति ज़्यादा बात भी नहीं करता। तो चलिए छोड़िए वो बात। लेकिन उसने मुझसे अनपढ़ कहा। क्यों कहा एक्चुअली मुझे ये फील हो गया था, क्योंकि मेरी जॉब नहीं लगी थी, इसलिए मुझसे उसने कहा कि तेरी जॉब नहीं लगी तो अनपढ़ है। मतलब ये सोसाइटी में जो लोग हैं अनपढ़ उसको भी मानते हैं जिसकी जॉब ना लगी हो। आपने कोई बड़ी सी डिग्री हासिल कर ली हो, नॉलेज हो, ज्ञान का भंडार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आपकी फिर भी अगर जॉब ना लगे तो भी ये लोग आपको अनपढ़ की कैटेगरी में, अनपढ़ की डेफिनेशन में शामिल कर लेते हैं। ये सोसाइटीज़ के लोग, सोसाइटी के लोग आपको एक अनपढ़ मान लेते हैं बिकॉज आपकी जॉब नहीं लगी। यानी कि जिसकी जॉब लग जाती है उसको ये पढ़ा लिखा मान लेते हैं और जिसकी जॉब नहीं लगती है उसको भी अनपढ़ मान लेते हैं। तो ये अनपढ़ और पढ़े लिखे की इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। लेकिन इस डेफिनेशंस को मैं ज़रा गलत मानता हूँ कि ये गलत सोच रहे हैं। जो सोसाइटी में जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अनपढ़ ये है और पढ़ा लिखा ये है, मैं ज़रा इनको गलत मानता हूँ। लेकिन अब मैं अपनी थिंकिंग ज़रा शेयर करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विचार शेयर करता हूँ, अपनी सोच आपको शेयर करता हूँ, ताकि आपकी सोच बदल सके और उसके अकॉर्डिंग आपकी सोसाइटी की, आपके नेचर की जो लोग रह रहे हैं उनकी भी सोच में बदलाव आ सके। मेरे अकॉर्डिंग कौन है अनपढ़? देखिए, अनपढ़ कोई वो व्यक्ति नहीं जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको अनपढ़ नहीं कहा जाता। अनपढ़ उसको कहा जाता है जिसने बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ली हो, बेशक बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ली हो, अच्छा कोर्स किया हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी गया हो, पढ़ना लिखना आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी बेईमानी करता हो, गलत काम करता हो, गलत विचार लेकर आता हो अपने माइंड के अंदर, कोई गलत काम करता हो, इसको मैं एक अनपढ़ मानता हूँ। राइट? जो जानवरों जैसे काम करता है उसको एक अनपढ़ माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन जो व्यक्ति बेशक स्कूल ना गया हो, कॉलेज ना गया हो, पढ़ा लिखा ना हो, लिखना ना आता हो, क्या लिखा हुआ है सामने वो पढ़ना भी ना आता हो, लेकिन अगर उसकी विचार, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच सही है, समझदार है वो व्यक्ति, तो मैं उसको एक पढ़ा लिखा मानता हूँ। वो है पढ़ा लिखा मेरे अकॉर्डिंग तो। बिकॉज काम तो वही अच्छे कर रहा है ना, काम तो वही अच्छे कर रहा है। अरे बड़ी बड़ी डिग्री लेकर, बड़े बड़े कोर्स कर कर, बड़ी बड़ी नॉलेज हासिल कर कर तुम काम अनपढ़ जैसे करते हो भाई, जानवरों जैसे करते हो, तुम अनपढ़ हो फिर।
लेकिन जिस व्यक्ति कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अच्छी सोच रखकर अच्छे काम कर रहा है, तो वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है मेरे अकॉर्डिंग तो। बिकॉज इंसान पढ़ा लिखा और अनपढ़ अपनी सोच से बनता है, थिंकिंग से बनता है, अपने विचार से बनता है, जो उसके माइंड में आते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ना कि पढ़ने से, लिखने से, स्कूल जाने से, कॉलेज से नहीं। स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन मिलती है या नॉलेज भी मिल जाती है बस, लेकिन सोच एक आपकी थिंकिंग में, आपके नेचर का अकॉर्डिंग, आपका जो नेचर है, आपकी जो सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सोच मिलती है, उनके अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग बनती है, उनसे ही आपकी थिंकिंग में बदलाव आता है। तो आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं ना, ये ऐसा सोचते हैं अनपढ़ का पढ़ा लिखे का मतलब, और जैसा ये सोचते हैं वैसा ये आपकी थिंकिंग में डाल देते हैं, और जैसे आपकी थिंकिंग में ये डेफिनेशन आ जाती हैं, आप भी ऐसा ही सोचने लग जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी सारा थिंकिंग को, अपनी सोच को बदलें और अनपढ़ और पढ़े लिखे की डेफिनेशन को भी बदलें। अगर आप किसी से आप ये मत कहना कि अरे तू अनपढ़ है, नहीं, जॉब ना लगी हो फिर भी उसकी, तो कभी भी उससे ये मत कहना कि अनपढ़ है, नहीं। अरे आप ऐसा कहकर ना अपना अपमान करते हो। अगर आप ऐसा कहते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप खुद ही अनपढ़ हो मेरे अकॉर्डिंग तो। अगर आप किसी से कहते हो कि अरे तू अनपढ़ है, तू पढ़ा लिखा नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आप ही अनपढ़ हो। हाँ, बिकॉज इंसान अनपढ़ और पढ़ा लिखा अपनी थिंकिंग से बनता है, और आपकी थिंकिंग, सोच इतनी खराब है जानवर से भी बदतर, और आप ऐसा समझते हो तो ध्यान रखना इस बात को। तो अपनी थिंकिंग को, सोच को बदलिए जरा। आई होप स्टूडेंट और पेरेंट्स, आप दोनों को मेरी वीडियो से, मेरी थिंकिंग से, मेरी जरा डेफिनेशन से आपको कुछ सीखने को तो मिला होगा जरूर, 100% श्योरिटी। अगर ना भी मिला हो चलो कोई बात नहीं, आपका और हमारा दोनों का टाइम पास तो हो गया, अगर ना भी मिला हो तो। लेकिन अगर आपको मिला है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि सोच क्या है, अनपढ़ की डेफिनेशन क्या है, पढ़े लिखे की डेफिनेशन क्या है, सोसाइटी क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो, क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझको, मेरी जो भी ऑडियंस है इस चैनल पर, उनको कुछ आपसे सीखने को मिल सके। ठीक, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अगर मैं सही हूँ तो भी शेयर कीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो भी अपना पॉइंट रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अनपढ़ और पढ़ लिखे की डेफिनेशन को जरूर अपनी लाइफ में याद रखिएगा। इंसान अपनी सोच से पढ़ा लिखा और अनपढ़ माना जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ना कि स्कूल और कॉलेज एजुकेशन से, ना ही डिग्री से। ध्यान रखना इस बात को। और आप इस चैनल पर अब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आप तक जरूर शेयर हो सकें। और अपने टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट, इन 3 लोगों तक, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स तक मेरी इस वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जरूर, चाहे किसी और तक करना या मत करना, लेकिन 3 लोगों तक जरूर करना, ताकि उनको भी जरा पता चल सके इसका मतलब क्या है। बिकॉज इन 3 लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज ये 3 लोग जो हैं इन बातों को ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।